हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 206 आर्य। अब आगे। इत्ती आहार्य को हक किए बैठी थी। उन्हें आए 1.5 घंटा हो गया था। दोनों ने अभी तक वही कपड़े पहने थे। जब से इत्ती आई थी, वो बस शिकायतें करते हुए उन सभी को कोसे जा रही थी। जाहिल गवार इडियट्स, अक्ल तो है नहीं, किसी को कितना जल्दी जज कर लेते हैं। अगर मैं उसी वक्त सीढ़ियों से आई, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं ही कल्प्रीट होऊंगी। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं उसे बचा रही हूँ। अच्छा हुआ वो अनंत आहार्य, जो लगातार 1 घंटे से उसकी रिपीटेड लाइंस को बिना इरिटेट हुए सुन रहा था, आखिर जब उसने इत्ती के मुंह से अनंत सुना तो एकदम से उसे खुद से थोड़ा दूर किया। इत्ती उसे देखने लगी। अब वो रो नहीं रही थी। अभी तुमने क्या कहा? वो जिलोजी से बोला। मतलब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे? वो भड़क गई। मैं सब सुन रहा था। अभी तुमने लास्ट में जो बोला मैंने उसे ठीक से नहीं सुना। उसका लहजा हल्का नाराज था। क्या? इत्ती ने थोड़ा सोचा और बोली, ओ अनंत। आउच! इत्ती के अपनी नाक सहलाते हुए गुस्से से कहा, क्या है? लग गई मुझे। तुमने उसका नाम लिया। तुमने इससे पहले भी उसका नाम लिया था। उसकी इतनी अजीब बात पर इत्ती उसे हैरानी से देखते हुए बोली, हाँ तो किसी को एड्रेस उसके नाम से ही करते हैं ना। तुम मेरा नाम तो नहीं लेती। उस दिन भी तुमने कितने टैंट्रम्स दिखाने के बाद मेरा नाम लिया। क्या उसका नाम मुझसे ज्यादा अच्छा है? आहार्य को याद आया, लॉकअप में जब इत्ती ने अनंत का नाम लिया, तो अनंत उसे उस वक्त कितने इमोशन से देख रहा था। आहार्य को उसकी नजरें तीर की तरह चुभी थी। अब जब उसके जहन में ये बात ताजा हुई तो वो काफी जेलस फील कर रहा था। इत्ती को कोई हैरानी नहीं हुई। उन दोनों में एक बात कॉमन थी। दोनों की एक दूसरे को लेकर बेहद पजेसिव थे। फर्क बस इतना था कि इत्ती को जलन होती तो वो बिना सोचे सबके सामने जाहिर कर देती थी। समटाइम्स वो सबके सामने ही अपना शक जाहिर कर देती। लेकिन आहार्य उस वक्त बमुश्किल खुद को काबू करता, ताकि कोई इत्ती के ऊपर उंगली ना उठा सके। लेकिन अकेले में आकर वो इत्ती को बेहद परेशान करता था, जब तक कि वो उसे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना दे दे या उसे मना न ले। सबको यही लगता था कि इत्ती आहार्य के लिए ज्यादा पॉसेसिव है, लेकिन सिर्फ इत्ती ही जानती थी कि उसका हस्बैंड कितना जेलस है। वो उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें भी ऑब्जर्व करता था। मैं आपका नाम नहीं लेती क्योंकि अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारा पति हूँ इसलिए तुम मेरा नाम नहीं लेती। ये एक्सप्लेनेशन तुम मुझे पहले भी दे चुकी हो। आहार्य ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ, क्योंकि यही रीजन है और क्या। बेहद लॉजिकल रीजन है। कोई सेंस है इसमें? तुम मेरा नाम लेने ने हेसिटेट करती हो, और उसका नाम तुमने कितनी ऐसली ले लिया। उसने इत्ती को तिरछी नजरों से देखा और नाराज होते हुए बोला, वैसे भी तुम्हारे मुंह से उसका नाम बेहद बेकार लग रहा था। तुम ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती तो अब से मत लेना। इत्ती को बेहद गुस्सा आया। वो सोफे पर रखे कुशन से उसे मारते हुए बोली, आपकी बातों का कोई सेंस है हमम? और कितने बेकार है आप। अपनी जालस के चक्कर में आपने मुझे तोतली बना दिया। यही लाइन आपने मानव के लिए भी बोली थी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने होंठ काट लिए। उसने फिर गड़बड़ कर दी, मानव का नाम लेकर। आहार्य ने सोफे पर सर टिका लिया और अपनी आंख बंद कली जाहिर था वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। इत्ती ने उसके यूनिक और काम फेस को देखा और कुछ पल की शांति के बाद बोली, अच्छा ठीक है, सॉरी बस अब प्लीज मुझे कॉपी मत कीजिए। आहार्य ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इत्ती उसके चेस्ट पर अपने हाथ रख धीरे धीरे सहलाते हुए बोली, अच्छा सॉरी ना। वो उसके चेहरे पर झुकी। आहार्य आंखें बंद किए भी उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। इत्ती अपने हाथ उसकी दिल वाली जगह पर रब करते हुए बोली, अच्छा मिस्टर सिंह सुनिए। इतना कहते ही इत्ती अपने हाथ के नीचे उसकी बढ़ती धड़कनें महसूस की। वो मुस्कुराए और अपनी आवाज को और सॉफ्ट करते हुए बोली, आहार्य। आहार्य ने अपनी मुट्ठी बना ली। वो खुद को काबू कर रहा था। उसके मुंह से अपना नाम सुन जैसे उसे अपने जिस्म से एक पल अपनी रूह जुदा होती महसूस हुई। इत्ती उसके कान के पास झुकी और उसने उसके कान में गहरी सांस छोड़ी।
आहार्य के कान लाल हो गए। माय आर्यन सुनिए अंडरस्कोर। आहार्य ने अपनी आंखें खोल दी, उसे बेहद हीटेड फील हो रहा था। आर्य, इत्ती ने उसके ईयरलोब को हल्के से बाइट किया। वो आहार्य के चेहरे के सामने आई तो आहार्य का चेहरा देख उसकी हंसी छूट गई। आहार्य के माथे पर पसीना था, उसकी गर्दन पर भी हल्का पसीना चमक रहा था। उसने हंसते हुए आहार्य के गालों पर किस किया और उसका चेहरे अपने हाथों में भरते हुए बोली, अब तो मैंने आपको निकनेम भी दे दिया। आपके दोनों नामों को मिलाकर तुमने ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक दे दिया। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं मेरा। उसने इत्ती की बैक पर हाथ रख उसे अपने नजदीक किया। अभी भी उसके कानों में अपने नाम की गूंज रहे थे। सच में जब इत्ती ने उसे आर्य कहा तो उसकी धड़कनें रुक सी गई थी। वो कुछ रिएक्ट करने के काबिल नहीं था। इत्ती ने उसके होठों को हल्का सा अपने होठों से छूते हुए हंसते हुए कहा, अब तो मैंने आपको मना लिया ना। थैंक यू, तुमने याद दिला दिया कि मैं तुमसे नाराज था। तुमने मुझे सेड्यूस करके मेरा दिमाग अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे मैं अपनी नाराजगी भूल गया था। इत्ती का सारा मूड स्पॉइल हो गया। वो उसके गर्दन से अपने हाथ हटाकर उसके चेस्ट पर पंच मारते हुए बोली, बेहद बुरे हैं आप। जाओ मेरे लिए कॉफ बनाकर लाओ। उसके बाद तुम्हें अपनी पनिशमेंट भी पूरी करनी है। उसने इत्ती को सीधा खड़ा किया और उसे जाने का इशारा किया। मैं क्यों जाऊं? आप ऐसे रोज रोज मुझे जबरदस्ती कॉफी बनवाते हैं। मैं क्यों मानूं आपकी बात? आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। नहीं, मैं जाने वाली हूं। उसके सामने वो मुंह फुलाए हाथ बांधे खड़ी थी। उसे लगा उसने आहार्य को मना लिया, लेकिन वो कैसे भूल गई वो ढीठ था। बेहद ढीठ इत्ती जहां बात बात पर गुस्सा होती लेकिन आसानी से मान जाती, लेकिन वो उसे बेहद परेशान करने के बाद ही मानता था। उसे देखते हुए ही वो सोफे पर लीन हुआ और रौब से बोला, मिसेस सिंह, रिमेंबर कुछ दिन पहले आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की और गुस्से में बिना मुझे बताए आप मुझे छोड़कर चली गई थी। ये बात सुनकर इत्ती का एटीट्यूड थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसके हाथ जो सीने पर बंधे थे वो खुल गए। ये देखकर आहार्य के फेस पर स्माइल आ गई, जिससे इत्ती बेहद चिढ़ गई। हाँ याद है मुझे, और याद भी कैसे नहीं होगा। आप टाइम टू टाइम मुझे ताने देकर याद जो दिला देते हैं। हम्मम, तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम्हें वो प्रॉमिस भी याद होगा। आहार्य के फेस पर एक ईवल स्माइल आ गई। एपिसोड 207, ओबीडियंट वाइफ। अब आगे। उसकी बात सुनकर इत्ती का मुंह बन गया। अब ऐसे रिएक्शन देने से कुछ नहीं होगा। तुमने ही मुझसे रोते हुए प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ। उस वक्त तुम अपनी बेवकूफ़ी के लिए गिल्टी थी। हाँ याद है। मैं मुद्दे पर आए न जल्दी, इत्ती चिढ़ गई। औक। आहार्य मुस्कुराया और फिर अपने होंठ पर जबान फिरते हुए बोला, तुम एक हफ्ते तक मेरी बात मानोगी लाइक ओबीडियंट वाइफ। इत्ती अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ओबीडियंट वाइफ? क्या अब मैं आपके पैर दबाऊं? अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। नो अंडरस्को नेवर, मैं किसी के कहे मुताबिक एक सेकंड नहीं चल सकती। आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। इत्ती में बेशर्मी से अपना वादा तोड़ दिया। आहार्य को पूरी उम्मीद थी इस चीज की। वो उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, तुम जब अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती तो मैं क्यों लूं? मुझे भी अपने लिए एक फीमेल असिस्टेंट हायर कर लेनी चाहिए। कॉलेज में तुम्हारे पीछे गार्ड्स लगा देने चाहिए, ताकि आज की तरह फिर से तुम किसी मुसीबत में ना फंसो। हम। अच्छा औक, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं कौन सा अपना प्रॉमिस तोड़ती, उसने बेमन से कहा। मन ही मन वो झुलस रही थी। उसे एक ही चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ थी, किसी के ऑर्डर्स फॉलो करना। उसे आहार्य पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा उसकी वीकनेस को टारगेट करता था। आहार्य उसे दूर की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, नाउ गो। इत्ती जाने से पहले जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वैसे क्या आप मुझे ओबीडियंट वाइफ की डेफिनेशन बता सकते हैं? एक्चुअली मुझमें ये फीचर दूर दूर तक नहीं सो। श्योर। आहार्य ने उसे देखा और टेबल पर रखी काफी सारी फाइल्स में से एक फाइल उठाकर उसने इत्ती की तरफ बढ़ा दी। इत्ती की आंखें छोटी हो गईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पहले से प्लानिंग कर रही हैं? आहार्य ने उसकी बात सुनी लेकिन कहा कुछ नहीं। वो बड़े रौब से बैठा था।
इत्ती ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट पॉइंट पढ़कर ही वो चिल्ला उठी, तुम मुझे पलट कर जवाब नहीं दे सकती। What the hell? तुमने सेकंड रूल ब्रेक कर दिया। इत्ती ने सेकंड पॉइंट पढ़ा, तुम अपने हस्बैंड पर चिल्ला नहीं सकती। मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। इत्ती ने 2 पॉइंट पढ़कर ही फाइल बंद कर दी। तुमने थर्ड रूल ब्रेक कर दिया। आहार्य की बात सुनकर इत्ती ने फिर फाइल खोलकर थर्ड पॉइंट पढ़ा, मेरी प्यारी वाइफ अगर इस 1 वीक के बीच एक भी रूल ब्रेक करती है तो उसे 0 से स्टार्ट करना होगा। इट मीन एक वीक और। इत्ती फिर गुस्से से चिल्लाने वाली थी, लेकिन उसने खुद को काबू किया। आहार्य को वो कैसे न जानती, क्या पता वो फिर उसे ट्रिक कर ले। इस बार वो दिमाग से काम लेगी। उसने बेहद प्यार से अपने लफ्जों को चबाते हुए, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपकी इतनी वहिया अंडरस्को आई मीन इस फैंटेसी की वजह जान सकती हूँ? आहार्य सोफे से खड़ा हुआ और उसके सामने आया। इत्ती सर उठाकर उसे देखने लगी। वो सिर्फ उसके कंधे तक ही आती थी। आहार्य ने उसकी कमर पकड़ी, जिसे आदत के मुताबिक इत्ती गुस्से में झटकने वाली थी, लेकिन आहार्य की घूरती नजरें देख रुक गईं। आहार्य झुका, अब वो उसकी आंखों में करीब से देख सकता था। अब मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फैंटेसीज हैं। जब मैं ऑफिस से घर आऊं तो मेरी प्यारी सी वाइफ मुझे वार्मली वेलकम करे, मेरी सारी बातें माने, मेरी बातों को न काटे, मुझसे लड़ाई न करे, मुझे मनाए, मेरी क्या नहीं अंडस्को मेरी सेवा करे। इत्ती उसे घूरने लगी, तो वो बेचारी सी शक्ल बनाते हुए बोला, मुझे घूर कर डराए न। इत्ती ने अपने दांत पीस लिए। मेरी बातों पर गुस्से से दांत न पीसे। इत्ती ने इरिटेशन की गहरी सांस ली। मेरी बात सुनकर इरिटेन की सांसें न ले, बल्कि मेरी करीबी से उसकी सांसें मध्यम पड़ जाएं। इत्ती का चेहरा रोने जैसा हो गया। एंड हाँ, वो मेरी बातें सुनकर रोए तो बिल्कुल न। उसे रोते देख मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो ये बात जानती है, फिर भी रोती रहती है। इत्ती ने अपनी कमर से उसका हाथ हटाया और वहां से जाते हुए बोली, हाँ समझ गई, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। वो अभी दूर तक पहुंची थी कि उसे एक बार फिर आहार्य की आवाज आई, मेरी बात ऐसे अधूरी छोड़कर न जाए। इत्ती जल्दी से वहां से भाग गई। उसके जाते ही आहार्य जोर जोर से हंसने लगा। वो पहली बार इतना खुलकर हंसा था। वो दूर को देखकर उसी तरह से हंसते हुए बोला, अब उन इडियट्स का नाम गलती से भी तुम्हारी जबान पर नहीं आएगा। असल में वो बस इत्ती को परेशान कर रहा था। एक ही चीज उसकी पसंदीदा थी, इत्ती को इरिटेट करना, जो कि बड़ा आसान था। इत्ती को सबसे ज्यादा चिढ़ थी जब कोई उस पर हुक्म चलाता या उसे डोमिनेट करता। इससे इत्ती बेहद चिढ़ जाता थी। उसे लोगों पर हुक्म चलाना पसंद था, किसी का हुक्म मानना नहीं। इत्ती जब कॉफी लेकर रूम में आई तो आहार्य अभी भी बिना चेंज किए सोफे पर बैठा था। इत्ती मने कॉफी टेबल पर रखी और बेड की ओर जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? सोने, इत्ती ने बिना पीछे पलटे कहा। वो बेहद धीरे से बोल रही थी। अगर बाकी वक्त होता तो वो गुस्से से जवाब देती, जाहिर है बेड पर इंसान सोता है, तो मैं भी वही करने जा रही हूँ। वो ही जानती थी उसने कैसे खुद को काबू किया। क्या मैंने तुमसे सोने के लिए कहा? और तुम ऐसे अपने हस्बैंड के सोने से पहले कैसे सो सकती हो? इधर आओ। इत्ती में फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कली। अब इनका ज्यादा हो रहा है। वो पलटी और जबरदस्ती अपने होठों को फैलाते हुए बोली, आर्य जी, क्या आप लॉरी सुनना चाहते हैं? तुम ऐसे हंसते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसकी बात सुनकर इत्ती के होंठ अपनी जगह पर आ गए। उसकी जबरदस्ती की मुस्कान गायब हो गई थी। That's a good idea, बट लॉरी की जगह मैं तुम्हारे मुंह से सिसकियां सुनना ज्यादा पसंद करूंगा। उसने सीरियस फेस के साथ बड़ी बेशर्मी से ये बात कह दी। बेशर्म अंडस्को आई मीन बेहतरीन आइडिया है, बट अभी मुझे नींद आ रही है, कल सुनाती हूँ। एपिसोड 208, सारी जिंदगी का ही तो सवाल है। अब आगे। आहार्य ने इत्ती को अपने करीब आने का इशारा किया तो इत्ती चिढ़ते हुए उसके करीब चली गई। तुम गुस्सा क्यों हो? आहार्य ने उसके चिढ़े हुए एक्सप्रेशंस देखकर पूछा। मैं गुस्सा नहीं हूँ, अब जल्दी बताए क्यों बुलाया? इसे खोलो, वो अपनी टाई की ओर पॉइंट करते हुए बोला। इत्ती ने बिना किसी बहस के वैसा ही किया। वो पीछे होने लगी,
तो आहार्य ने उसे शर्ट की तरफ इशारा किया। इत्ती को बेहद गुस्सा आया, लेकिन उसने उसकी बात मानी। इत्ती उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो एक एक कर उसके शर्ट के बटन्स खोलते हुए किसी सोच में थी। आहार्य ने उसकी कमर पकड़ अपनी तरफ पुल किया तो इत्ती ने उसे एक नजर देख अपना लेफ्ट पैर फोड़कर उसकी गोद में रख लिया। क्या सोच रही हो तुम? वो चौंक गई। अम्मम्मम, नहीं तो मैं क्या सोचूंगी? हम्मम, चलो अब सो जाओ, वरना कल तुम्हें सुबह उठाने में फिर हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। इत्ती के हाथ रुक गए। वो धीरे से बोली, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी। बोलकर वो उदासी से उसकी गोद में बैठ गई। उसकी पीठ आहार्य की तरफ थी। आहार्य ने उसकी कमर पर हाथ लपेटकर बेहद नरमी से, क्यों? हालांकि वो जवाब जानता था। सब मेरा मजाक बनाएंगे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं ये सिचुएशन फेस करूं। इसलिए मैं कुछ दिन तक कॉलेज नहीं जाऊंगी, इत्ती ने दुखी होते हुए कहा। और तुम्हारा प्ले? आहार्य ने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। वो उसकी एयरलाइन पर धीरे धीरे टच कर रहा था। इत्ती ने उसका हाथ अपने कान से हटाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं नहीं करने वाली कोई प्ले, अब मेरा मूड नहीं। इसी प्ले के लिए तुमने कुछ दिन पहले मुझसे बेहद लड़ाई की थी। भूल गई? हाँ, बट अब मेरा मूड नहीं। तुम इतनी जल्दी चीजों से बॉ हो जाती हो। उन पर इतने एफर्ट्स लगाने के बाद मुझे तो डर लगा रहता है कहीं तुम मुझसे भी बॉ ना हो जाओ। अम्मम, हो सकता है। वो हंसने लगी। प्लीज अंडस्को, प्लीज आप बस सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार लीजिए, थोड़ा ही तो वक्त है। इत्ती ने पॉज लिया और हंसते हुए बोली, औक बस सारी जिंदगी का ही तो सवाल है, इतना तो मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ। मुझे पता है, आप बस मेरा मूड डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इत्ती ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बीवी कितनी समझदार है। हम आपकी पहली किसी बात से मैं एग्री करती हूँ। आहार्य ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके कान पर किस करते हुए बोला, कल तुम्हें कॉलेज जाना है। बट अंडस्को, डोंट यू ट्रस्ट योर हस्बैंड? इतनी थोड़ी देर चुप रही, फिर अपना सर घुमाकर उसे देखते हुए बोली, बुरा मत मानना, बट आप मुझे हर बात उल्लू बनाकर ट्रिक कर देते हैं। ट्रस्ट कैसे करूं? दोनों की नाक टच हो रही थी। आहार्य उसकी नाक को अपनी नाक से टच करते हुए बोला, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, बट तुम्हें कॉलेज जाना होगा, तुम मना नहीं कर सकती। रिमेंबर योर प्रॉमिस। बहुत बेकार हैं आप। इत्ती ने अपना चेहरा थोड़ा दूर किया। चलो सो जाओ। आहार्य ने उसे उसी अंदाज में उठाए सोफे से खड़ा हुआ। उसके शर्ट के बटन्स अभी भी खुले थे। पहले जब मुझे नींद आ रही थी तब तो बड़ा बकवास कर रहे थे, अपने हस्बैंड से पहले क्यों सो रही हो? अब तो मेरी नींद उड़ गई। तुम गुस्सा नहीं हो सकती, भूल गई? न ही मेरी बात को मना कर सकती हो। कहते हुए आहार्य ने उसे बेड पर लेटाया तो इत्ती खिसक कर लेट गई, उसे अपनी ओर खींचते हुए। वो बोला, तुम ऐसे मुझसे दूर भी नहीं लेट सकती। ऐसा कोई रूल नहीं था, इत्ती ने कॉन्फिडेंस से कहा। उसने पढ़ा था, ऐसा कोई रूल नहीं था। आहार्य ने उसके फेस पर कॉन्फिडेंस देखा और उसे खुद से और ज्यादा सटाते हुए बोला, दैट्स माई ऑर्डर। उसके चेहरे को सहलाते हुए उसने एक टेढ़ी स्माइल पास की। इत्ती ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। एक हफ्ते बाद इनके सारे ऑर्डर्स का पाउडर नहीं बना दिया तो मैं नहीं, इत्ती ने मन ही मन सोचा। मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर इत्ती ने आंख खोली और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, आपकी इजाजत हो तो मैं सो जाऊं? पहले ही बता दीजिए, कहीं उठाकर बोले, उठो, मेरे पैर दबाए बिना कैसे सो सकती हूँ? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? वेरी गुड, बोलकर इत्ती ने आंख बंद करी। थोड़ी ही देर में वो सच में सो गई। आज वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी। नींद में ही वो आहार्य ने बिल्कुल चिपक गई, जैसा कि उसकी रोज की आदत थी। आहार्य सो नहीं रहा था। उसके एक हाथ पर इत्ती सोई थी और दूसरे हाथ से वो फोन यूज कर रहा था। उसे कुछ फील हुआ तो उसने नीचे देखा। इत्ती उसकी चेस्ट पर नींद में ही चेहरा रब कर रही थी। उसकी शर्ट के बटन्स खुले थे। उसकी पकड़ फोन पर कस गई। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, फिर कहती है कि मैंने कब आपको सेड्यूस किया? उसने इत्ती को ठीक से पिलो पर लेटाया
और उठकर अपनी शर्ट के बटन्स बंद किए। वो ऐसे ही नहीं कहता था, उसके महज टच से ही वो अपना कंट्रोल खो देता था। अगले दिन जब इत्ती कॉलेज आई तो बेहद नर्वस थी। हालांकि आहार्य ने उसे सोकर उठते ही और का ने भी समझाया था, लेकिन फिर भी वो बेचैन थी। वो सर झुकाकर ग्राउंड से गुजर ही रही थी कि एक लड़की उसके सामने आते हुए बोली, सॉरी माँ एम, मैं बस भीड़ में मौजूद थी, बाकी मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने बेहद घबराते हुए कहा और जल्दी से वहां से चली गई। वो आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई थी। इत्ती ने खुद से कहा, हे माँ एम। अभी वो सोच ही रही थी कि एक लड़का उसके सामने आया और थोड़ी दूरी बनाते हुए बोला, मैंने भी कुछ नहीं कहा बट फिर भी सॉरी, मैं तो चुपचाप खड़ा था, क्योंकि सब खड़े थे। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गया। एक के बाद एक कई लोग आए, सबने एक ही बात दोहराते हुए उससे माफी मांगी। इतनी हैरान परेशान सी खड़ी थी। कहा तो वो पूरा सोचकर आई थी कि सब उसे घूरेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, और यहाँ तो उसकी सोच के एकदम उलट। घूरना तो दूर, कोई उससे नजरें भी नहीं मिला रहा था, और मजाक उड़ाने की जगह सब उससे सॉरी कह रहे थे, वो भी बेहद डर हुए लहजे में। एपिसोड 209, लव लाइफ का सबसे बड़ा विलेन। अब आगे। इत्ती अभी सोच में ही थी, किसी ने आकर उसे हक कर लिया। आंचल अपनी पकड़ कसते हुए बोली, तुम ठीक हो? पता है मुझे कल तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तभी कोई और आया और उसने इत्ती से वही बातें रिपीट की। इत्ती अब झुंझला गई थी। आंचल ने एक्साइटेड होकर कहा, देखो ये लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, अब कैसे डर रहे हैं? डर गए? उसके सवाल पर आंचल खुशी से बोली, अरे हाँ, तुम लेट आए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। वो दोनों मेघा और नैना हैं ना, उन्होंने कॉलेज पोर्टल पर वो हाफ वीडियो डाल दी थी, जिसमें सिर्फ ये था कि तुमने पल्लवी को धक्का दिया। उन दोनों को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया, और जिसने भी उस वीडियो में तुम्हें हेट कमेंट किया था, उन सभी पर हेट स्पीच के लिए केस फाइल किया गया है। उन्हें जेल तो नहीं होगी, बट उन्हें पेनल्टी देनी होगी। और पता है अंडरस्को और क्या? इत्ती ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। वो कमिश्नर बीस्ट को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है। पूरा शहर उनके बारे में बात कर रहा है। इवन मीडिया कल रात से ही उनके घर के बाहर ही खड़ी है। इत्ती इस बात से इतनी हैरान नहीं हुई। अब तो शायद रिवान भी कॉलेज न आए। उसका जितना एटीट्यूड था सब अपने पापा की पोस्ट की वजह से था। अब कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। और पल्लवी तो आज कॉलेज ही नहीं आए, उस पर भी केस हुआ है, उसे तो शायद जेल भी होगी। आंचल उसे एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज दे रही थी, इस बात से अनजान कि उसे पहले ही पता था। पल्लवी का जिक्र आते ही इत्ती को खून से लथपथ पल्लवी याद आई। वो उसे चुप कराते हुए बोली, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, आज मेरी प्रैक्टिस है। वो वहां से जल्दी से चली गई। प्रैक्टिस रूम में आते ही उसे पता चला कि फीमेल लीड का कैरेक्टर किसी और को दे दिया गया है। वो लड़की फर्स्ट ईयर में ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट की थी। इत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी लाइंस याद कर रही थी। लेकिन वो लड़की जिसे फीमेल लीड का रोल मिला था, वो बार बार इत्ती से बात करने की कोशिश कर रही थी। असल में वो उसकी चापलूसी कर रही थी, और भी लड़कियां उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी। वो लड़कियां भी जो पल्लवी के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। इत्ती नहीं जानती थी ये सब क्यों है, क्योंकि आज वो कॉलेज जरा लेट आई थी। असल में आज फर्स्ट पीरियड में कोई क्लास नहीं हुई थी, और सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में जमा होने को कहा गया। वहां प्रिंसिपल ने उन लोगों के नाम अनाउंस किए जिन्होंने इत्ती के ऊपर हेट स्पीच की थी। उन्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया था, और उनके ऊपर लीगल चार्जेस लगे थे। मेल लीड रिवान के ना होने से आज फिर से प्रैक्टिस नहीं हुई, जिससे इत्ती को काफी गुस्सा आया। उसने आगे क्लास नहीं ली और घर जाने का डिसाइड किया। जैसे ही वो कैंपस से बाहर आए, उसने किसी को देखा जो कार से टिकर खड़ा था। उसे देखते ही इत्ती खुशी से तेज आवाज में बोली, भाई साहब। शिवाय जो सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ किसी सोच में था, इत्ती की आवाज सुनकर उसने सामने देखा। इत्ती जल्दी से आकर उसके गले लगते हुए बोली, आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। क्यों? अब अपनी बहन से मिलने से पहले मुझे तुम्हारे पति की परमिशन लेनी होगी। वो काफी रूड था, उसने इत्ती को हग बैक नहीं किया।
इत्ती उससे दूर हुई और मुंह बनाते हुए बोली, आप इतना रूड क्यों हो रहे हैं और उन्हें बीच में क्यों ला रहे हैं? हाँ, अब तो ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है। तुम किसी मुसीबत में हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में उसका ही ख्याल आता है। शिवाय ने गुस्से से कहा। इत्ती नासमझी से बोली, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? शिवाय ने बिना कुछ बोले अपना फोन उसके चेहरे के सामने किया। उसमें चल रही वीडियो के देख इत्ती कुछ कह ना सकी। तुम मुझे भी तो बुला सकती थी, क्या एक बार भी तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल नहीं आया? ये भी छोड़ो, क्या बाद में तुम मुझे नहीं बता सकती थी? अपनी बहन में बारे में जानने का इतना तो हक है मेरा। या अब वो भी नहीं है? शिवाय की आवाज धीमी पड़ गई। इत्ती ने सर झुका लिया। वो शर्मिंदा थी। शिवाय ने उसके झुके हुए चेहरे को देखा और गुस्से से बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। सॉरी भाई अंडरस्को। चलो, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे कार में बैठाने वाला था, कहीं से विशाल अचानक आया और पोलाइटली बोला, सॉरी बट आप माँ हमको ऐसे नहीं लेकर सकते। अचानक उसे देखकर वो दोनों ही चौंक गए। वो किसी परछाई की तरह आया था। असल में विशाल की खासियत ही यही थी। उसने इसी की ट्रेनिंग ली थी। वो अपने आप को छुपा सकता था, इसलिए ही आहार्य ने इत्ती को सेफ्टी के लिए उसे चुना। शिवाय ने अपनी हैरानी छुपाकर गुस्से से कहा, और तुम कौन होते हो? ये मेरी बहन है। मैं जहां चाहे उसे वहां लेकर जा सकता हूँ। सॉरी सर, बट बॉस के ऑर्डर्स हैं। माम को किसी के साथ न जाने दूं। कोई भी हो, उसने रिस्पेक्ट से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। शिवाय तो पहले ही गुस्से में थे। आहार्य का जिक्र सुनकर तिलमिला गया। उसने इत्ती को घूरते हुए कहा, नो डाउट तुम उसी की बात मानोगी। इत्ती जल्दी से सर हिलाते हुए बोली, मैं चल रही हूँ आपके साथ। फिर उसने विशाल को देखकर कहा, मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, वो कुछ नहीं कहेंगे। इत्ती जल्दी से कार में बैठ गई। वो सच में शिवाय के साथ जाना चाहती थी। भाई था उसका, वो बहुत मिस करती थी उसे। ऊपर से वो कई दिनों से उससे नाराज था। शिवाय ने घूरकर विशाल को देखा और ड्राइविंग सीट की ओर जाने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो खुश था उसकी बहन ने इस बार उसका साथ चुना। कार में बैठने से पहले उसने अपनी स्माइल कंट्रोल की। वो इत्ती से अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता था। हाँ तो वो था ही। इत्ती के कहने के बाद विशाल खामोश ही रहा। जैसे ही उनकी कार वहां से गई, उसने अपना फोन निकाला और आहार्य को फोन कर सब बता दिया। कॉलिंग के आखिरी सेकंड्स में वो आहार्य की गुस्से से भरी सांसें सुन सकता था। कॉल एंड होने के बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बॉस की लव लाइफ का सबसे बड़ा विलन शिवाय सर ही है। बेचारी माम अब क्या करेगी? इस बार किसे चूज करेगी? एपिसोड 210। सर पर चोट लगने से पागल तो नहीं हो गए? अब आगे। आहार्य का कैबिन। आहार्य के लैपटॉप में आज की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जहां रिपोर्टर्स कमिश्नर बीस्ट के बंगलो के बाहर खड़े उनके बाहर आने का वेट कर रहे थे और उनके करप्शन के बारे में बता रहे थे। उसने स्क्रॉल किया तो एक और न्यूज ट्रेंड कर रही थी। मुंबई पुलिस स्टेशन में भयंकर शॉट सर्किट हुआ। सारे कैदी न जाने कैसे बचकर भाग गए। सब सेफ थे, स्टाफ भी, बस दो लोगों की आग की चपेट में आकर मौत हो गई थी। वो इस तरह से झुलसे थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो हेड इंस्पेक्टर राजवीर और कांस्टेबल मनीषा की डेड बॉडीज थी। आहार्य ने न्यूज पॉज की और ईवल एक्सप्रेशंस के साथ अपने सामने खड़े ऋतिक को देखते हुए कहा, उन स्टूडेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। ऋतिक ने सर हिलाकर हामी भरी। बॉस, उन तीनों लड़कियों का क्या करना है? उसने अगला सवाल किया। वो लड़की, क्या नाम है उसका? पल्लवी। हम उसे रिकवर होने दो, देन। तभी उसका फोन रिंग किया। उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर कॉल रिसीव किया। सामने वाली की सारी बातें सुन आखिर में उसने अपने फोरहेड को धीरे से रब किया। उसकी सांसें भारी हो गई, जाहिर था गुस्से से। कॉल कट करते ही वो अपनी चेयर से उठा। ऋतिक मसले से अनजान था, लेकिन वो ये तो जान गया जरूर बात इत्ती से रिलेटेड है। आहार्य ने बिना पीछे मुड़े कहा, इट्स पर्सनल, तुम नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करो। वो चला गया। ऋतिक को अब क्यूरियोसिटी थी, इट्स पर्सनल, अब उसकी माँ अम ने क्या किया?
उसने जल्दी से विशाल को कॉल किया और पूरी बात पूछी। सर, आपको बॉस की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हें क्या? तुमसे जो पूछा है वो बताओ। ऋतिक ने अपनी सुपीरियोरिटी झाड़ी। आखिर विशाल ने उसे सब बता दिया। उससे पूरी बात जानने के बाद ऋतिक का जोर जोर से हंसने का मन हुआ, लेकिन उसने एक नजर कैबिन में रखे कैमरास को देखा और अपनी हंसी जब्त कर ली। कार में इत्ती एकदम खामोशी से बैठी थी। वो शिवाय से पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई को फिर से हट करे। शिवाय समझ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी नाराजगी बरकरार रखी। इत्ती का फोन रिंग किया। एक पल उसका दिल धड़क उठा डर से। वो जानती थी ये किसका कॉल था। शिवाय तिरछी नजर से उसे देख रहा था। जानता तो वो भी था किसने कॉल किया था। वो हड़बड़ी में बैग से अपना फोन ढूंढने लगी। जब वो नर्वस होती तो उससे एक काम ढंग से नहीं होता। अभी भी उसके साथ यही हो रहा था। उसे आखिर में अपना फोन मिला। तभी शिवाय ने झटके से कार रोक दी। अगर इत्ती ने सीट बेल्ट न लगाई होती तो जरूर उसका सर डैशबोर्ड से टकरा जाता। उसने घबराते हुए शिवाय को देखा। शिवाय खुद हैरानी से सामने की ओर देख रहा था। जब इत्ती ने उसकी नजरों को फॉलो किया, वो भी चौंक गई। इस पर वो फोन के बारे में बिल्कुल भूल गई थी, जो कंटिन्यू रिंग कर रहा था। उसने इत्ती की ओर देखते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ, बाहर मत आना। इतना बोलकर शिवाय कार से बाहर चला गया। इत्ती ने उसकी बात नहीं मानी और वो भी कार से बाहर आ गई। सामने एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये रोड सूनी थी, इसलिए इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थी। शिवाय उस डैमेज कार के करीब गया। इत्ती भी उसके पीछे ही थी। बिना वक्त गवाए उसने ड्राइविंग सीट का दूर खोला। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी का सर स्टीयरिंग व्हील पर रखा था। शिवाय ने उसको टच किया तो समझ गया कि वो सिर्फ बेहोश था। इत्ती जो उसके पीछे ही थी, वह घबराते हुए बोली, भाई साहब, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। शिवानी ने सर हिलाया और इख्तियार से उस आदमी का सर उठाया। उसे देखते ही वो चौंकते हुए बोला, मानव। उसने मानव की पीठ सीट पर टिकाई तो देखा उसके सर पर चोट थी। वो बेहोश था। मानव का नाम सुनकर इत्ती जल्दी से उसके बराबर आई और मानव को देखकर बुरी तरीके से घबरा गई। भाई साहब, ये तो मानव हैं। इसे कितनी चोट आई है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलिए। वो बेहद घबराई हुई थी। फिक्र में तो शिवाय भी था। उसने मानव को कार से बाहर निकाला और अपनी कार तक किसी तरह से लेकर गया। अपनी कार के पास पहुंचकर उसने मानव को बैक सीट पर लिटा दिया और उसके सर पर रुमाल बांध दिया। उसने जब इत्ती को टेंशन में देखा तो धीरे से उसके सर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश है, बस सर पर हल्की चोट है, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। उसने इत्ती को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर दी। हॉस्पिटल वार्ड में इत्ती मानव के बगल में रखी चेयर पर बैठी बेसब्री से उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। शिवाय उस वक्त हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने गया था। साथ ही ये एक एक्सीडेंट केस था, तो उसे पुलिस फॉर्मेलिटी को भी हैंडल करना था। उसे सब खुद करना पड़ रहा था, क्योंकि इत्ती की फिक्र में वो अकेले ही बिना बॉडीगार्ड के जल्दबाजी में जयपुर आया था। इत्ती ने देखा मानव को होश आ रहा था। तुम ठीक हो? पुरसुकून होते हुए उसने धीरे से पूछा। उससे बात करने के लिए वो हल्का उसके ऊपर झुक गई थी। मानव ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाए और जैसे ही उसका विजन क्लियर हुआ, उसकी आंखों के सामने इत्ती का चेहरा था, जिस पर उसके लिए फिक्र थी। बेख्याली में वो मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देख इतनी टेंशन से बोली, तुम मुस्कुरा रहे हो? वेट, कहीं सर पर चोट लगने से तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो अपनी कुर्सी से उठी। वो जाती उससे पहले ही मानव ने धीरे से कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, मेरा दिमाग भी एकदम ठीक है। तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। इत्ती उसके बैग के पास खड़ी उसे हैरानी से देख रही थी, जो अभी भी मुस्कुराए जा रहा था। होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे फेस पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने इत्ती के चेहरे को नजदीक से देखते हुए कहा। चोट की वजह से वो बहुत दर्द में था, लेकिन कितने दिनों बाद उसे सुकून आया था, ये सिर्फ वही जानता था।
आज सही मायने में इतने सालों बाद उसने इत्ती को इतने करीब से देखा था, इतने करीब से इत्ती के चेहरे पर गौर किया था। इत्ती कुछ कहती तभी तेज आवाज के साथ वॉट का दूर ओपन हुआ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।